क्या हो अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां पर इंसान तो हो लेकिन वो जिंदा ना हो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मार्कस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कामयाब और एक अमीर आदमी होता है। एक दिन तांगाकारी यानी मार्कस अपने घर से भाग आया था और उस दिन के बाद से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी वजह से ये आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। इसकी फैमिली भी होती है और ये शादीशुदा होता है। इसकी वाइफ योरा के साथ इसके 2 बच्चे भी हैं, टाई और सैम। इसका बचपन काफी खराब था और उसे कभी कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए ये अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है और इन्हें जरा भी नहीं डांटता, जिस वजह से योरा काफी गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन अपने बच्चों को डरा धमका कर ये अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहते। इसके बच्चों के पास पूरी आजादी होती है, चाहे वो कुछ भी खरीदें, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि इनके पास इनके फादर की सपोर्ट होती है और वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी चीज से दुखी हों। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि व्योरा एक रूम में फंस जाती है क्योंकि दरवाजे का लॉक अटक जाता है। तब मार्कस एक पेन का यूज करके उस दरवाजे को खोल देता है। दरअसल मार्कस लॉक पिकिंग की टेक्निक जानता है और ये सीन हमें क्यों दिखाया गया है ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद मार्कस अपनी ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि अब उसके डैड नहीं रहे। मार्कस घर जाकर ये बात अपनी फैमिली को बताता है। तब उसे व्योरा कहती है कि हम सब तुम्हारे फादर के फ्यूनरल में जाएंगे। हालांकि इनके बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर फोन में लगे हुए होते हैं। अगले दिन ये सब अपने प्लेन में बैठकर अपने फादर के फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं। असल में प्लेन मार्कस उड़ा रहा होता है और उसे प्लेन उड़ाना आता है। इसके बाद ये प्लेन को रास्ते में लैंड करके गैस स्टेशन पर रोकते हैं क्योंकि इन्हें प्लेन को रिफिल करना होता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो स्नैक्स के साथ स्नैक्स भी बेच रहा होता है। ये अब ऐसी एरिया में आ चुके हैं जहाँ वूडो वगैरह ज्यादा फेमस होता है। असल में वूडो का मतलब काला जादू है। मार्कस उस बूढ़े शॉपकीपर के पास जाता है जो कि एक बैग बना रहा होता है। दरअसल ये बैग वो बूढ़ा आदमी इसलिए बना रहा होता है क्योंकि ये वूडो से बचने के काम आता है और मार्कस जहाँ जा रहा होता है उस जगह का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे वो बैग ऑफर करता है जो वूडो से बचने में उसके काम आए, लेकिन वो बैग नहीं लेता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का टाई से बात कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि टाई की एक उंगली टूटी हुई होती है। इसके बाद टाई उसे बताता है कि हम उन पहाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का घबरा जाता है और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर प्लेन नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए वो चेक करने आया होता है। अब पूछताछ करने के बाद वो चला जाता है और ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। मार्कस जानता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन उसे खुद पर यकीन होता है, इसलिए वो तूफान से भी प्लेन को निकाल लेगा। अब रात होते होते वो तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं और यहाँ व्योरा और मार्कस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। वो बहस में बिजी होते हैं। तभी अचानक प्लेन के ऊपर बिजली गिर जाती है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और मार्कस से प्लेन कंट्रोल नहीं हो पाता। अगले दिन मार्कस की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसे पता चलता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और सबसे ज्यादा चोट उसके पैर में लगी होती है, जिसकी वजह से वो उस पैर पर खड़ा भी नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपने दूसरे पैर के सहारे कूद कूद कर खिड़की तक पहुंचता है। तब वो देखता है कि वो एक फार्म पर है। उसके कपड़े भी वहाँ पर लटके हुए होते हैं। अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम मिस एलियोस होता है। वो उसे पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरी फैमिली कहाँ पर है। वो औरत उसे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, जाओ बेड पर लेट जाओ। लेकिन मार्कस उसकी बात को नहीं मानता और उसे बार बार अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। तो वो औरत अपने हस्बैंड को बुलाती है जिसका नाम एल होता है और वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को बुलाता है जिसका नाम लुइस है, जो कि उसको एक झटके में बेड पर पटक देता है। मार्कस समझ जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे तो कोई भी हेल्प नहीं करता। वो उनसे जवाब मांगता है कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरी फैमिली कहाँ है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया था और मलबे में सिर्फ तुम मिले। मार्कस कहता है कि मेरी फैमिली भी वहीं आसपास होगी, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन मार्कस उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तब वो औरत अपने जेब से 2 डब्बियां निकालती है, एक लाल और एक काली। इन दोनों डब्बियों में उसका बना हुआ खास पाउडर होता है। वो लाल पाउडर उसके मुंह पर फेंकती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये औरत काला जादू जानती है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी मिट्टी और मार्कस की कुछ चीजों से वो एक डॉल बनाती है जिस पर वो बूढ़ा आदमी थूकता है और इनका जो बेटा है जिसका नाम लुइस है वो 3 कब्रें खोदने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ मार्कस को थोड़ी देर बाद होश आता है। यहाँ मार्कस उस औरत को फंसाने की कोशिश करता है और वो उसे पैसों के लालच देता है, लेकिन वो औरत उसे कहती है कि जब मेरे जितना जियोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि पैसे सब कुछ नहीं होते। तब मार्कस उसे कहता है कि मुझे अपना टेलीफोन यूज करने दो, मैं फोन करके खुद ही एम्बुलेंस बुला लूंगा। लेकिन वो औरत कहती है कि मेरे पास टेलीफोन है ही नहीं
और यहाँ पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो यहाँ पर रहना होगा और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा। तभी वो मार्कस को एक डॉल दिखाती है जिसका वो एक नाम लेती है, बुक्टी, मतलब कि वूडू डॉल। असल में डॉल के साथ ये जो कुछ भी करेगी उसका सीधा असर मार्कस पर होगा, लेकिन ये उसको कुछ और ही बता रही होती है। ये उसको बताती है कि जितना सुधार इस डॉल में आएगा उतना ही सुधार तुम में आएगा। तब मार्कस देखता है कि उसका लाइसेंस भी उसके डॉल पर लगा होता है और मार्कस समझ जाता है कि ये उसके साथ जरूर कुछ गलत करना चाहती है। वो मार्कस को 2 डब्बियां दिखाती है और कहती है कि लाल वाली है बेहोश करने के लिए और काली वाली है वापस होश में लाने के लिए। वहीं पर मार्कस सोचता है कि वो गैस स्टेशन वाले बूढ़े आदमी से वो बैग ले लेता तो अच्छा होता। इसके बाद वो उस डॉल को खिड़की पर रख देती है और उस एरिया पर नमक की लाइन बना लेती है और कहती है कि अब तुम्हें लेने के लिए शैतान भी अंदर नहीं आ सकता, अब तुम आराम से सो जाओ। ये कहने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो जैसे दरवाजा बंद करती है तो हम देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर एक बेल लगी होती है जो दरवाजा खुलने या बंद होने पर बजेगी। दरअसल मार्कस को लॉक खोलना तो आता है, लेकिन बेल बजने की वजह से वो अब दरवाजा नहीं खोल सकता। लेकिन अब कैसे भी करके मार्कस को यहाँ से निकलना है। तब वो खिड़की की तरफ जाता है और उस खिड़की से निकलने की कोशिश करता है। उस खिड़की से निकलते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाता है, लेकिन खुद को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो छत के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी वो ऊपर से देखता है कि वहाँ पर काला जादू किया जा रहा होता है जिसमें सभी लोगों के हाथों में एक एक डॉल होती है। तब वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम एल होता है वो कहता है कि आज तो हम जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ब्लड मून की रात हम तुम सबको ठीक कर देंगे। तब वो उसको एक डेमो भी दिखाता है। एक काली बिल्ली को पकड़ के वो उसकी जबान काटकर एक गूंगी औरत के डॉल में लगा देता है, जिससे वो गूंगी औरत बोलने लगती है और उसी बिल्ली की वो आंखें निकाल के एक अंधे आदमी की डॉल में लगाते हैं। लेकिन वो आदमी अभी भी नहीं देख रहा होता क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद होती हैं। फिर वो ऐसा करता है कि एक बकरे की आंखें निकाल के उस बूढ़े आदमी को लगा देता है और उसके बाद वो देखने लगता है। कुछ ऐसे तरीके से वहाँ पर काला जादू चल रहा होता है जिसका कनेक्शन सीधा डेविल यानी शैतान से होता है, क्योंकि ये सब उसके मानने वाले होते हैं। तभी जिस बूढ़े आदमी को बकरी की आंखें लगी होती हैं वो मार्कस को देख लेता है, लेकिन मार्कस छुप जाता है। अब वो बूढ़ी औरत मार्कस को तलाशने के लिए बाहर निकलती है। मार्कस अब भाग तो सकता है लेकिन वो जाएगा कहाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इसके बाद वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे करके वो वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर उससे एक गलती हो जाती है, वो खिड़की बंद करना भूल जाता है और अब वो औरत भी वहाँ पर पहुँच जाती है। मार्कस उसे कहता है कि मेरा दम घुट रहा था इसीलिए मैंने ये खिड़की खोल दी। वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन उसको उसके ऊपर शक होता है कि हो ना हो ये बाहर निकला था, इसीलिए वो विंडो को लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन मार्कस की आंख खुल जाती है क्योंकि नीचे से मोबाइल की आवाज आ रही होती है। तब वो देखता है कि उसके पास में खाना रखा होता है जिसे वो अच्छी तरह से खा लेता है। वो औरत उसे ऐसे खाना खाते देखकर बहुत खुश होती है और वो उसके लिए और खाना लेने जाती है, पर वो इस बार दरवाजा बंद करना भूल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो बेल निकाल देता है जिससे अब वो बजेगी नहीं। इसके बाद वो औरत वापस आ जाती है। मार्कस उसे कहता है कि मैंने अभी फोन की आवाज सुनी थी, लेकिन वो उसे कहती है कि यहाँ पर कोई फोन नहीं है। उसके पास मार्कस की खाई हुई हड्डियां होती हैं जिसका यूज करके वो उसका फ्यूचर बता रही होती है। वो बताती है कि ब्लड मून की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपनी फैमिली को दोबारा देख पाओगे और वो रात भी आने वाली है। ये कहने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और उन हड्डियों को वहीं पर छोड़कर जाती है। मार्कस जब उन हड्डियों को जोड़ता है तब एक हाथ बनता है जो कि उसके बेटे टाय का होता है, मतलब कि ये जो खा रहा था वो उसका बेटा था। असल में जो मार्कस ने हड्डियां जोड़ी होती हैं उनमें से एक उंगली टेढ़ी होती है, जो कि हमने पिछले सीन में देखा था कि उसके बेटे की राइट हैंड की उंगली टूट चुकी थी, जिससे ये मार्कस को पता चल जाता है कि ये उसका बेटा था। ये सोचकर उसे वॉमिट हो जाती है और तभी उसके मुंह से एक स्किन का टुकड़ा निकलता है जिसके ऊपर टैटू होता है जो कि उसके बेटे का ही होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ डरावना सीन हो रहा होता है और मार्कस को यहाँ पर कैद करने की वजह भी कुछ और ही है। मार्कस का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तभी वो औरत दोबारा से वहाँ पर आ जाती है हड्डियों को लेने के लिए और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि उसकी वाइफ और बेटी जिंदा है या इन लोगों ने उन्हें भी मारकर खा लिया, लेकिन इन सब बातों का जवाब उसको तब मिलेगा जब वो यहाँ से निकलेगा। अब मार्कस उस घंटी से लॉक खोलकर नीचे चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। तब मार्कस जल्दी से खुद को छुपा लेता है। वहाँ से तो जैसे तैसे करके निकल जाता है, लेकिन किचन में वो औरत भी खड़ी होती है और अब गेट के इतना पास होकर भी वो बाहर नहीं जा सकता। तभी इनका वहाँ पर एक पालतू कौवा होता है जो चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मार्कस को फिर से छुपना पड़ता है और किसी तरह से वो खुद को उस औरत से छुपा लेता है और उसके जाते ही वो टॉर्च लेकर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर बारिश पड़ना भी शुरू हो जाती है, पर वो जैसे तैसे करके अपने
क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है। उसके प्लेन के अंदर चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। इसके बाद जब वो आगे जाता है तो उसे एक घर दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस घर तक पहुंचता तभी उसे उस औरत का बेटा पकड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा उसी कमरे में होता है और वो देखता है कि वो तीनों तैयार होकर बाहर सामान लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि आज वो ब्लड मून की रात है जिसका उनको इंतजार था। अब जैसे वो तीनों वहां से जाते हैं तब मार्कस अपने पैर को चेक करता है, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है और उस दर्द की वजह से वो अपने पैर से पट्टी उतारता है। और जैसे वो अपने पैर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पैर में एक बड़ी सी कील ठुकी हुई होती है जिसकी वजह से वो पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा होता। और अब अगर इसे यहाँ से निकलना है तो उस कील को निकालना होगा, जो कि इतना आसान नहीं होता। इसके बाद वो हिम्मत करके उस कील को निकाल देता है जो कि उसके पैर के आर पार होती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। अब वो सभी कमरों को चेक कर रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है कि 3 कब्रें बनी हुई होती हैं और वो जैसे उन कब्रों को देखता है तो उन्हें हाथों से ही खोदने लग जाता है। लेकिन ये एक जाल होता है, उन कब्रों में कोई इंसान नहीं बल्कि 3 जानवर होते हैं और ये कब्रें उन्होंने इसलिए बनाई होती हैं ताकि ये उसका भरोसा तोड़ सके कि उसकी फैमिली मर चुकी है। इसके बाद ये जल्दी से बेसमेंट में जाता है और वो जैसे बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स काटकर डॉल्स पर लगाए गए थे। वहाँ पर उसको एक फोटो भी मिलती है जिसके अंदर वो औरत और उसका बेटा और उसका हस्बैंड होते हैं। और जब वो उस फोटो की डेट देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फोटो 1860 की होती है। तब मार्कस को वो बात समझ आ जाती है कि उस औरत ने उसको क्यों कहा था कि जब तुम मेरे जितनी उम्र पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मार्कस को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इनकी इतनी ज्यादा उम्र कैसे है और ये लोग जिंदा कैसे हैं। इसका जवाब होता है वहीं पर पड़ी एक बुक में। उसमें ब्लड मून स्पेल बताया गया होता है जिसका यूज मार्कस पर किया जाएगा और वो मार्कस की आत्मा अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे इनकी उम्र बढ़ जाएगी और ये रस्म पूरी होगी आज रात। अब मार्कस यहाँ से भाग सकता है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इनके लिए लाइफ बहुत कीमती है। इसीलिए उन्होंने उसकी फैमिली को भी नहीं मारा होगा, जैसे कि उस औरत ने मार्कस को बताया था कि आज रात वो अपनी फैमिली को देख पाएगा। मतलब कि इसकी फैमिली के साथ भी वही हो रहा है जो कि मार्कस के साथ हो रहा होता है और वो रस्म आज रात पूरी होगी। और अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ पर उस औरत का पूरा सामान रखा होता है, जिसमें से वो कुछ पार्ट्स उठा लेता है और साथ ही वो उस औरत के पर्सनल सामान का यूज करके उसकी भी डॉल बना लेता है। वहाँ पर कुछ फोन भी होते हैं जिसमें सिर्फ टाई का फोन ही ऑन होता है। अब वो तीनों भी वापस आ चुके होते हैं, इसीलिए वो फोन लेकर वापस पहुंच जाता है ऊपर। साथ ही इनकी बातें भी सुन लेता है और अब वो चेक करने आएंगे कि इसने वो कील निकाली तो नहीं। अगर इन्होंने वो कील निकली हुई देखी तो वो उसका पैर काट देंगे, क्योंकि अब इन्हें अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनका काम अब होने वाला है। अब मार्कस के पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय उस कील को वापस अपने पैर में घुसाने के, और वो ऐसा ही करता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है, पर वो कील वापस अपने पैर में घुसा देता है। इसके बाद वो औरत वहाँ पर आती है और कील को पैर में लगा हुआ देखकर वो कहती है ये तो बड़ी जल्दी ठीक हो रहा है। मतलब कि वो अभी तक मार्कस को झूठी तसल्ली दे रही होती है, लेकिन मार्कस अब इनका प्लान समझ चुका है। इनके जाने के बाद वो मोबाइल चेक करता है जिसमें इतनी चार्जिंग भी नहीं होती, लेकिन वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में पासवर्ड लगा होता है। उसको ये पता नहीं होता कि बिना लॉक खोले भी इमरजेंसी कॉल लग सकती है। काफी ट्राई करने के बाद वो इमरजेंसी कॉल लगा लेता है। पुलिस को फोन करने के बाद वो पुलिस वाला कॉल उठाता है। वो पुलिस वाला कहता है कि मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपकी वाइफ और आपकी बेटी मेरे पास आई थी आपकी मिसिंग रिपोर्ट करवाने, लेकिन आपका बेटा नहीं रहा। ये सुनकर मार्कस को बहुत दुख होता है। वो पुलिस वाले को बताता है कि मैं एक लोकल घर में कैद हूँ जिसके मालिक है लुइस और एल। वो पुलिस वाला कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं पास ही में हूँ, बस अभी आता हूँ। अब कुछ ही देर में वो पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है। इतने में मार्कस भी अपने पैर से वो कील निकाल देता है और वापस जाने वाला होता है। तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है और उस टॉल की मदद से उसे रोक लेती है और उस टॉल की जुबान निकाल कर फेंक देती है और वो उसे बांध देती है। मार्कस का भी वही हाल होता है जैसा कि उस टॉल का है। वो बंधा हुआ होता है और ना ही वो बोल सकता है। पुलिस वाला उसके सामने होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो ना बोल सकता है और ना ही हिल सकता है। वो पुलिस वाला उसको फोन करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तब वो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है। तब मार्कस वो डॉल, उसकी जुबान और नमक लेकर उसके पीछे निकल जाता है। मार्कस उस पुलिस वाले को रास्ते में रोक लेता है और डॉल को जुबान लगाते ही वो बोलने लगता है। वो पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाला भी इनके साथ मिला होता है और वो उसे उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर स्पेल शुरू होगा और वो अपनी फैमिली को देख पाएगा। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सच में अपनी फैमिली को देखता है। इसके बाद वो औरत उसके ऊपर पाउडर फेंकती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब वो उसका दिल निकालने वाली होती है, तभी वो उस बूढ़े आदमी के दिल में कील घोंप देता है। असल में मार्कस बेहोश नहीं होता,
वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि उसने अंदर के पाउडर को बदल दिया था। मतलब कि इस पर जो पाउडर फूका गया था वो होश में लाने वाला था। अब ये देखने के बाद बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो जल्दी से अपनी फैमिली को होश में लाता है, जो कि सभी सलामत होते हैं। टाय अभी भी जिंदा होता है लेकिन उसका एक हाथ गायब होता है। इसके बाद वो उस पुलिस वाले के पीछे जाता है क्योंकि उसे उसकी कार चाहिए। वो बूढ़े आदमी की बॉडी को कार के आगे फेंकता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला रुक जाता है और मार्कस उस पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो डॉल उठाता है और उसे वो पानी में डुबोता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है और वो मार्कस को बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन तभी अचानक लुइस के मुंह से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। असल में जो डॉल मार्कस ने पानी में फेंकी थी वो लुइस की होती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बारी होती है उस औरत की जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मार्कस के पास उसकी भी डॉल होती है। पहले तो वो उसके मुंह पर पाउडर फूंकता है जिससे वो बेजान हो जाती है। इसके बाद वो उस डॉल को हथौड़े से हिट करता है, जिससे वो बूढ़ी औरत दूर जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर आग भी लग जाती है। मार्कस जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो बाहर गेट पर एक नमक से लाइन बना देता है, क्योंकि अगर डेविल उस लाइन को पार नहीं कर सकता तो डेविल के चेले भी उस लाइन को पार नहीं कर सकते। और उस आग से वो औरत भी जल जाती है और बाकी सब लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डॉल्स मार्कस के पास होती हैं। और अब वो अपनी फैमिली को उस काले जादू से बचा लेता है। मूवी के एंड में हमें उस औरत की डॉल दिखाई जाती है जो अचानक से अपनी आंख खोलती है, मतलब कि वो अभी तक जिंदा होती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।